हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से है। तो और ये एक पीएचडी नोटिफिकेशन वीडियो है। ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन 2024-25 का जो होम पेज है ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन रेगुलरली यहाँ पे चल रहा है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि पीएचडी सीट इनटेक कितना है फॉर सेकेंड फेज, मतलब दिसंबर और जनवरी के वाला। और इसके बाद जो एडमिशन की जो गाइडलाइंस हैं या जो एकेडमिक पॉलिसी है, मतलब एडमिशन पॉलिसी है, वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप होम पेज में जाके मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में देख सकते हैं, जो कि मैंने होम पेज ही खोला हुआ है। इसके बाद ये पब्लिक नोटिस देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे कुछ भी होगा तो पब्लिक नोटिस इस मतलब इस इंटरफेस पे आपको देखने मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में यदि आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग नोटिस जो हैं वो रेगुलरली आपको विजिट कर देखने मिलेंगे, तो आप यहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पीएचडी एडमिशन का जो है, हमें क्योंकि पीएचडी एडमिशन्स की डिटेल्स देखनी है तो पीएचडी एडमिशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ये चीजें जो है वो देखने मिल जाएंगी। ओके। तो हमें सबसे पहले देखना है कि पीएचडी एडमिशन का जो इंस्ट्रक्शन है या फिर मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन, पीएचडी रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें क्या है, कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2024-25 वाला यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका होम पेज ही ओपन हो गया है। ठीक है। यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो इसको जनरली, हाँ, एक मिनट। ओके ओके। पीएचडी, हम सीट इनटेक देख लेंगे पहले कि कितनी सीट्स इनटेक होंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग प्रोग्राम में और अलग अलग स्ट्रीम में आपको अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स देखने मिलेंगी। जैसे पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 7 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ओके। अनरिजर्व आपकी 2 है, ओबीसी की 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फेज के लिए भी सीट्स हैं और वैकेंसी फॉर सेकंड फेज के लिए भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना इनटेक है, और यदि आपके बैकग्राउंड में पर्टिकुलर इनटेक है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन। ओके। इसके बाद यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का यदि ये पीएचडी नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 28 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है। और यहाँ पे जो एडवर्टीज निकाला गया है ये पब्लिक नोटिस नंबर F41 यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी के द्वारा निकाला गया है। अब यहाँ पे अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका पीएचडी विद जीआरएफ, मतलब यहाँ पे अभी नेट का जो रिजल्ट है, पहले जीआरएफ और आपका रिसर्च ये जो असिस्टेंटशिप है सिर्फ उसके लिए मतलब रिजल्ट जो है वो अनाउंस होता था। अभी जीआरएफ असिस्टेंटशिप और थर्ड रहेगा आपका सिर्फ पीएचडी के लिए। तो मतलब इस टाइप से 3 कैटेगरी में आपका जो है वो रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आपकी पीएचडी विद जीआरएफ है और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा है आपका पीएचडी विदाउट जीआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और थर्ड है आपका पीएचडी प्रोग्राम ओनली, मतलब इसमें आपको असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम मिलेगा जिसमें कि जीआरएफ नहीं मिलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा। सॉरी, अभी मैंने एक जो लाइन बोली जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं रहेगा वो मैंने गलती से बोल दिया। इसमें थर्ड कैटेगरी में आपका पीएचडी प्रोग्राम रहेगा, कोई भी जीआरएफ अवार्ड नहीं होगी और आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड गेट in engineering or architecture stream and GPAT in pharmacy stream who have qualified examination and certificate issued on after, मतलब यदि आपके पास 1 जनवरी 2024 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबिलिटी क्या क्या है आपकी, सबसे पहले तो आपका रेगुलेशन 2020-22 के रिगार्डिंग आपका मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ।
मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे लिखी हैं कितनी, 209 सीट्स अवेलेबल है टोटल, है ना, सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के। ठीक है, और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी, मतलब आपका मास्टर्स होना चाहिए विद आपका पर्टिकुलर कोई उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अब यदि एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट को ऑनलाइन वेरियस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए या जो भी उसके क्या बोलते हैं, जो भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई करोगे। इसके बाद आप जो भी यहाँ पे वेबसाइट लिखी है इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल करोगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लोगे। अभी लास्ट डेट की यदि बात करें तो 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है आपको सीयू राज वेबसाइट पे, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। ये कुछ क्विक लिंक्स हैं जिनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल गाइडलाइन की यदि बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन फीस आपकी कितनी रहेगी, मतलब यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपको 1000 फीस जो है वो फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 750 फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी हैं जो जब यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं और आप किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके रिगार्डिंग है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप खुद से पढ़ लेंगे। तो यस, ये आपका बेसिक पीएचडी नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बहुत ही शॉर्ट सा नोटिफिकेशन है, तो यदि आप एलिजिबल हैं और आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।